अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज से हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी को पीएमसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। पीएमसी के मुताबिक जो चैप्टर सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की बुक में दिए गए हैं उनमें से जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पीएमसी ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि एमडी 2022 15 अगस्त से स्टार्ट होगा। ये 15 अगस्त से अगर स्टार्ट होगा तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हमें सेकेंड ईयर की बायोलॉजी बहुत फास्ट लेके चलनी होगी। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सेकेंड ईयर बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पीएमसी ने दे रखे हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल स्मार्ट एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पर अगर मैं बायोलॉजी का कंटेंट खोलूँ तो यहाँ पर चैप्टर 1 हमें नहीं दे रखा, होम्योस्टेसिस नहीं है। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट दिया गया है। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हमें दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन हमें दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 को छोड़ दें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 6 को छोड़ दें, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। ये हम छोड़े नहीं हैं, ये हम लास्ट में ज़रूर इसकी एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 देखें, सेल साइकिल, ये भी दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 वेरिएशन एंड जीन, ये भी दिया गया है। चैप्टर नंबर 9 बायो टेक्नोलॉजी, ये नहीं दिया गया। चैप्टर नंबर 10 इवोल्यूशन, ये भी नहीं दिया गया। चैप्टर नंबर 10 इवोल्यूशन दिया गया है, सॉरी। चैप्टर नंबर 11 इकोसिस्टम, ये भी नहीं दिया गया। चैप्टर नंबर 12 सम मेजर इकोसिस्टम, ये भी नहीं दिया गया। चैप्टर नंबर 13 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट दिया गया है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं, चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट, पीएमसी अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो मैं आपको रिवाइज करके बता रही हूँ वापस से। चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 7 सेल साइकिल। चैप्टर नंबर 8 वेरिएशन एंड जीन। चैप्टर नंबर 10 इवोल्यूशन। चैप्टर नंबर 13 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 13 का मैंने कहा था मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, इसे कट कर दें, ये नहीं है पीएमसी में। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 7 एंड 8 है। तो सबसे पहले आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट। यहाँ पर आज से हम डिस्कस करने लगे हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट में सबसे पहले हम लोग बात करने लगे हैं, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट प्लांट्स में, उसके बाद हम लोग जाएंगे जूलॉजी की साइड। तो सपोर्ट एंड प्लांट, ये हमारा आज का टॉपिक है। प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आते हैं रूट एंड शूट। जो हायर प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, रूट एंड स्टेम। इन दोनों का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इन दोनों में सिमिलर टिश्यूज़ होते हैं, बहुत ही माइनर से डिफरेंस होते हैं। अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम का अगर आप कट सेक्शन देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टेम है जो बहुत ज़्यादा वुडी नहीं है, एक यंग स्टेम है। इसको अगर आप स्लाइस करके देखें तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि सबसे पहले इसकी आउटर लेयर मिलेगी आपको इसके अंदर। दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। उसके बाद उसके अंदर आपको मल्टीपल लेयर सेल की मिलेंगी। दीज सेल्स आर नोन एज कॉर्टेक्स। उसके बाद अगर बिल्कुल सेंटर में हम देखें तो हमारे पास एक पार्ट होता है, उसका क्या नाम होता है, स्टील के अंदर क्या होता है, स्टील के अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम आ जाता है और कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं इसके अंदर। तो अब कट सेक्शन के अंदर हमें देखना है कि कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो सपोर्ट का है, तो प्लांट्स के अंदर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं कि प्लांट के अंदर जो बेसिक टिश्यूज़ होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। प्लांट के अंदर अगर हम टिश्यूज़ की बात करें तो 2 मेन टाइप होती हैं प्लांट के अंदर टिश्यूज़ की। यहाँ पर जो 2 टाइप की मैंने बात की थी उसमें एक आता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है परमानेंट। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने बात की थी मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन।
डिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि उनका कोई एक खास स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी खास फंक्शन से का ये समझ लें कि उनका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता उनका। ये सेल तो होते हैं पर किसी खास तरह के सेल नहीं होते, यानी इनका कोई फंक्शन ही नहीं होता। अच्छा, इसकी मैं मिसाल ऐसे देती हूँ कि एक जाइलम है। जाइलम का जो एक स्पेसिफिक फंक्शन है, यानी कि उस आपने नाम सुना होगा फ्लोएम का। तो अच्छा, मेरिस्टेमेटिक की ये मिसाल होती है कि कोई ऐसे सेल्स के जिसकी एक एबिलिटी होती है कि वो दूसरे सेल्स के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर सके, तो ऐसे सेल्स क्या कहलाते हैं? ऐसे सेल्स कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक बेसिकली क्या होते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, ये एबिलिटी मौजूद होती है कि इनसे दूसरे तरह के सेल बन सकें। अब जब किसी मेरिस्टेमेटिक से कोई एक ख़ास फंक्शन बन जाता है एक सेल का, या कोई स्पेसिफिक उसका फंक्शन बन जाता है, अब वो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? उसको अब नाम क्या दे देते हैं? परमानेंट का नाम दे देते हैं। तो जो जाइलम और फ्लोएम की मैंने बात की थी, ये भी कभी मेरिस्टेमेटिक थे, मगर इनके पास मेरिस्टेमेटिक के बाद इनके पास एक प्रॉपर फंक्शन आ गया, तो अब क्या बन गए ये? अब ये बन गए परमानेंट। परमानेंट इसलिए बन गए क्योंकि अब इनका स्पेसिफिक फंक्शन हो गया।